ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं वृंदावनो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर अपना जो विषय यहाँ पे चला हुआ था पूर्व में, वो श्लोक क्रमांक 22 का स्वाध्याय अपना चला हुआ था, जिसके भीतर प्रश्न ये किया हुआ था कि आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए, आत्मा को कैसे ध्याना चाहिए। तो इसके उत्तर में आचार्य देव ने ये जो श्लोक क्रमांक रखा था 22 नंबर का, जिसके भीतर चित्त को एकाग्र करने की बात कही हुई थी, जो ध्यान का विषय है, और वो कर फिर क्या कहा कि इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियों को संयमित करके, वश में करके, अपने मन की पूर्ण एकाग्रता से आत्मा को ही आत्मा के द्वारा आत्मा का जो ध्याना होता है, तो उसको यहाँ पे आचार्य देव ने स्पष्ट किया कि ऐसी प्रकार साधक जो है वो आत्मा की उपासना करे, जिससे उसको आत्मा प्राप्त होगा। यानी क्या होगा? यानी आत्मानुभव रूप जो दशा है, जिसको स्वसंवेदन ज्ञान के नाम से पुकारा है अध्यात्म ग्रंथों के भीतर, तो वह ससंवेदन ज्ञान की प्राप्ति ऐसे साधकों को होगी। और उसके लिए आलंबन के रूप में कहा था कि शुद्ध ज्ञान का आलंबन आवश्यक है ना। तो उसका महत्व क्या है शुद्ध ज्ञान का, इसके बारे में अपन ने पूर्व में चर्चा की हुई थी। तो देखिए, जब ये प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हुआ था, इसका उत्तर जैसे ही यहाँ पे प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पे इस श्रृंखला के भीतर और एक प्रश्न यहाँ पे उपस्थित हुआ कि आपने जो कहा उसको मैंने सुन लिया, परंतु आत्मा के ध्यावने से, आत्मा की उपासना करने से क्या सदेगा, मतलब इसका फल जो है वो क्या प्राप्त होगा, यह प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। और उसके अथाह शिष्यः आत्मोपासनया किमति भगवन्नात्मसेवनया किम प्रयोजनं स्यात् फलप्रतिपूर्वकम्। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा की उपासना करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति विचारवान होते हैं, विचारशील होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो प्रयोजन को सामने रखकर ही भी कोई किसी चीज़ का निर्णय करते हैं ना, कि अपन ने जीवन के भीतर जो कुछ भी
करना चाहा तो अपन क्या सोचेंगे, भाई इसका फल क्या मिलेगा मुझे, इसका प्रयोजन क्या है, इस कार्य का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन जब ध्यान में आएगा, ऑब्जेक्टिव जब ध्यान में आएगा, तब हम कार्य करने के लिए उद्यम कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू डू दैट वर्क, वी विल मोटिवेट आवरसेल्व्स टू डू द वर्क। तो यहाँ पे इसके विचार में कहते हैं कि विचारवानों की जो प्रवृत्ति होती है वो फल के ज्ञान पूर्वक ही होती है। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या मिलने वाला है, जब ये मुझे ज्ञात होगा तब मैं उस काम करने के लिए उद्यत होऊंगा, है ना। तो इसलिए पूछते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। तो इसका फल क्या मिलेगा, इसके उत्तर में जो है वो कारिका नंबर 23, जिसके भीतर आचार्य देव ने देखिए निम्न प्रकार से कथन किया हुआ है कि आत्मा की उपासना करने से जीव को क्या फल प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। यद्यपि ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला आगे भी चलेगी, क्योंकि फल मात्र इतना ही नहीं है, फल और भी कुछ है जो पश्चात में आएगा। लेकिन इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ पे निष्पत्ति करने के लिए क्या कहा, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। तो यहाँ आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही इसके भीतर, कि यहाँ पे कह रहे हैं अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ददाति अज्ञानम। क्या कह रहे हैं, ददाति अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, यानी अगर अज्ञान की उपासना की तो उससे अज्ञान ही प्राप्त होगा। और फिर पश्चात में कहते हैं ददाति ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, और अगर ज्ञानी की उपासना की तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अज्ञान की उपासना अज्ञान को देगी, ज्ञान की उपासना ज्ञान को प्रदान करेगी, ऐसा यहाँ आचार्य देव कहते हैं। और उसके लिए फिर कहा यत्तु यस्य अस्ति यत्तु यस्य अस्ति तदेव ददाति, यानी जिसके पास जो वस्तु है वही वस्तु वो दूसरों को दे पाएगा। इदम सुप्रसिद्धम वजह, यानी इस प्रकार की जो लोक के भीतर एक सुक्ति पाई जाती है, एक प्रसिद्ध वचन पाया जाता है। क्या है प्रसिद्ध वचन, कि भाई जिसके पास जो होगा वही तो वो दे पाएगा, जो चीज़ जिसके पास नहीं है वो पास कैसे दे पाएंगे। बहुत सुंदर बात कही हुई है आचार्य श्री ने यहाँ पे। तो इसको अपन समझने का देखिए यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ घटित किया हुआ है इसको समझने के लिए वो दो प्रकार का अर्थ घटित किया हुआ है। क्या अर्थ घटित किया हुआ है, तो कहते हैं अज्ञानस्य देहादेर मूढ़ भ्रांति संदिग्ध गुरुर्देवो उपास्ति सेवा। मतलब टीकाकार महोदय ने यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है ये कि क्या है कि अज्ञान और ज्ञान, इसके दो अर्थ यहाँ पे घटित किए हुए हैं। तो अज्ञान की सेवा एक अर्थ में ले लो कि जड़ वस्तु की सेवा, यानी किसकी सेवा, शरीर की सेवा। तो जड़ वस्तु की अज्ञान की सेवा, क्योंकि जड़ वस्तु के भीतर ज्ञान गुण नहीं पाया जाता है, राइट। अपन ने समझा हुआ था षड द्रव्यों के भीतर जो जीव नाम का द्रव्य है, उसी जीव द्रव्य के भीतर ज्ञान गुण पाया जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं अज्ञान की अगर अपन ने उपासना की तो अज्ञान प्राप्त होगा। तो एक अर्थ में तो अज्ञान क्या लिया हुआ है कि देहादिक जो शरीर है इनमें आत्मबुद्धि करके इनकी सेवा करना,
तो इससे जीव को क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं इससे अज्ञान ही प्राप्त होगा। अज्ञान प्राप्त होगा मतलब क्या? अज्ञान प्राप्त होगा मतलब क्या? क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, ये जड़ शरीर अपने को क्या देगा? अज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि ज्ञान नाम का गुण शरीर के भीतर है नहीं, और इस शरीर की सेवा करने से, शरीर को पुष्ट करने से, इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने से क्या होगा? जीव का मोह जो भाव जो है ना, मोह बढ़ेगा। मोह बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा? अज्ञान ही बढ़ेगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि शरीरादि की अगर सेवा करते हैं, अज्ञानी की अगर सेवा करते हैं, अज्ञान तत्व की सेवा करते हैं तो अज्ञान प्राप्त होगा। यह एक अर्थ घटित किया हुआ है, यानी ज्ञान रहित शरीरादिक, ज्ञान से रहित जो शरीरादिक है, इसमें आत्मबुद्धि करना, इसकी सेवा करना, उपासना करना। उपासना क्या करना? मतलब इसके लिए सब कुछ लगा देना, राइट। अपने आत्म तत्व को भूलकर शरीर के प्रति ही सारा लगाव रखना। तो इससे क्या कहा? इससे अज्ञान की प्राप्ति। अज्ञान की प्राप्ति यानी क्या? यानी मोह जो है वो कम नहीं होगा, मोह का अभाव नहीं होगा, मोह का सद्भाव होगा, मोह बहुत जोर से बढ़ेगा। और ये जो मोह क्या है? ये अनादिकाल से चला हुआ जीव का अज्ञान है, अज्ञान भाव है ये ना। तो शरीर रूपी अज्ञान चीज की उपासना करने से अज्ञान ही बढ़ता है, यह सिद्ध हुआ, यानी मोह के रूप में, है ना। इस मोह की विद्या को अविद्या कहा हुआ है शास्त्रों के भीतर। अविद्या जिसको कहा हुआ है यही है अविद्या, यानी मोह है। मोह से ही जीव का अज्ञान भाव बढ़ता है। दर्शन मोह, हाँ, मुख्य रूप से दर्शन मोह, और पश्चात में फिर चारित्र मोह की भी अविद्या कही हुई है, लेकिन वो दूसरी अपेक्षा से कही है। मुख्य रूप से वही है, दर्शन मोह है, क्योंकि दर्शन मोह ही मुख्य शत्रु है जीव का, क्योंकि उसके बिना कुछ शुरुआत नहीं होती है। तो दर्शन मोह लेना यहाँ पे, दर्शन मोह से अज्ञान भाव की उत्पत्ति होना। तो एक तो ये अर्थ घटित किया, अज्ञानी की सेवा अज्ञान को प्रदान करती है। और फिर इसी के साथ में फिर कहा कि ज्ञानी की सेवा ज्ञान को प्रदान करती है। इसी के साथ में क्या कहा? ज्ञानी की सेवा ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानी का समाश्रय करने से, यानी समादर करने से, आदर करने से, यानी उसकी उपासना करने से ज्ञानम ददाति, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं। अब इसके भीतर क्या घटाना है अपने को? ज्ञानी की सेवा मतलब किसकी सेवा? आत्मा की उपासना, आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना। आत्म कल्याण के विषय में जो जो भी साधक कारण हैं, उन साधक कारणों को अपनाना और आत्म कल्याण में लगना, यानी आत्मा की आराधना करना, आत्मा की उपासना करना। क्यों? इसके प्रतिपक्ष अपन ने क्या समझा था कि पुद्गल के भीतर ज्ञान नाम का गुण नहीं है, तो शरीरादिक के भीतर ज्ञान नाम का गुण नहीं है, इसलिए वो ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। परंतु आत्मा के भीतर क्या है? आत्मा अनंत गुणों का पिटारा कहा हुआ है। उस अनंत गुण के पिटारे में मुख्य गुण जो है वो कौन सा है? ज्ञान गुण है ना, आत्मा का जो गुण है। तो इस ज्ञान गुण की सेवा, आत्मा की आराधना, मतलब ज्ञान रूपी आत्मा की आराधना। सिद्ध भगवंतों को जो उपाधि दी गई हुई है, क्या उपाधि दी हुई है? उनको क्या कहा हुआ है? किसी को याद है क्या? ज्ञान शरीरी त्रिविधमल, क्या कहा उनको? उनका शरीर कहा। कौन सा शरीर? ज्ञान रूपी शरीर। ये सिद्ध भगवंतों को उपाधि दी हुई है कि वे ज्ञान रूपी शरीर से स्थित हैं। भाई शरीर तो है नहीं, वो तो अशरीरी हो गए, है ना, निकल परमात्मा हो गए, वो सकल परमात्मा नहीं है। अब निकल परमात्मा को ज्ञान शरीरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान ही ऐसा आत्मा का गुण है ना। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, इसीलिए उसको बताने के लिए सिद्ध भगवंतों को कह दिया ज्ञान रूप शरीर जिनके पास है। तो ऐसे ज्ञान की उपासना, ज्ञानी की उपासना यानी आत्मा की उपासना करना, इससे क्या होता है?
आत्मा का स्वभाव, ज्ञानी कहिए, ज्ञानी किसको कहा यहाँ पे, ज्ञानी ज्ञानम क्षमाश्रय, यानी आत्मा का जो मूल स्वभाव है क्या है, ज्ञान रूप स्वभाव है ना। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान रूप स्वभाव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान स्वभाव आत्मा है, तो उसकी अगर हम उपासना करते हैं, उसकी अगर आराधना करते हैं, उसकी अगर सेवा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ज्ञान ही तो प्राप्त होगा। उत्कृष्ट जाति का ज्ञान प्राप्त होगा। भाई कौन सा उत्कृष्ट ज्ञान है, केवल ज्ञान प्राप्त होगा। 5 ज्ञानों में उत्कृष्ट ज्ञान तो वो है, और वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव मुख्य रूप से जो है वो केवल ज्ञान ही है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप जो आत्मा का कहा हुआ है वो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो ज्ञानी की उपासना करने से ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा। छद्मस्त अवस्था में जब है तो सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और जब 4 घातीय कर्मों का यही ज्ञान आगे जाके जब क्षय करेगा तो कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होगा, केवल ज्ञान प्राप्त होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये आत्म तत्व में घटाने से ये एक अर्थ निकलता है इसका। और दूसरा अर्थ जो है वो दूसरा अर्थ ज्ञान और अज्ञान को बढ़ाने में जो साधक और बाधक कारण जो उपस्थित होते हैं, ऐसे कौन, तो यहाँ पे कहते हैं संदिग्ध गुर्वा देरवा उपास्ति सेवहा, यानी क्या, हाँ, यानी कुगुरु, यानी जिनागम के भीतर जो सुगुरुओं का अपन स्वीकार करते हैं, तो क्यों करते हैं भाई, वो अपने हैं इसलिए करते हैं क्या, क्यों करते हैं उनका स्वीकार। अपनी बात चली थी ना, अपन ने डिस्कशन किया हुआ था भाई 5 परमेष्टि हैं, बराबर, आपको एक प्रश्न किया था ना मैंने, 5 परमेष्टि हैं, ठीक है। 5 परमेष्टि के भीतर हमारे 2 परमेष्टि ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा कहते हैं कि नहीं, तो उनको नमस्कार हम करते हैं, चलो समझ में आ गया भाई। बाद उसके बाद के जो 3 हैं वो तो परमात्मा है नहीं, उनको नमस्कार क्यों करना उनको नमस्कार। फिर ऐसा उत्तर मत देना वो हमारे हैं इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, गलत उत्तर होगा ये। वो आप स्नेह भाव से बोल रहे हो वो बात अलग है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से उत्तर गलत होगा ये। अपने गुरुओं के प्रति हमारी आस्था रहती है, हमारी श्रद्धा रहती है, उनके प्रति हम स्नेह से भरे हुए रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं वो हमारे हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तो भाई लेकिन सिद्धांत रूप में उनको क्यों नमस्कार कहा हुआ है, क्योंकि वो तो परमात्मा है नहीं। अब परमात्मा बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पंच परमेष्टि रूप के भीतर स्वीकार किया हुआ है। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, बहुत बड़े उत्कृष्ट पंच परमेष्टि है ना, परम पद में, इनको भी कहा कि ये भी परम पद में स्थित है। मात्र परमात्मा ही परम पद में स्थित नहीं है, वो तो परम पद में स्थित है। लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि भी पंच परमेष्टि हैं, परम पद में स्थित हैं वो भी। तो जो अभी परमात्मा नहीं बने हैं तो उनको नमस्कार क्यों करना, क्या है इसका उत्तर, सिद्धांतिक उत्तर क्या है, वो परमात्मा बनने में हमारे उनकी मदद से ही हम परमात्मा बन पाएंगे, उसमें वो सहायक होने वाले। ओके, ये एक हो गया, एक विकल्प हो गया। और कोई विकल्प है, उपदेश देते हैं, ये और एक विकल्प हो गया। उनको हम गुरु स्वीकारते हैं, ये और एक विकल्प हो गया। तो अनादि मंत्र है, ओंकार मंत्र में ही जो पंचमहाभूत बताए गए, आखिरी तीनों में उनको वंदन, वो जो आगम से आया हुआ है तो उनको वंदनीय कहा ही है। अब वो वितरागी है, हाँ, और वंदनीय भी है, हाँ, इसलिए हम उनको वंदन करते हैं। तो एक विकल्प आया कि भाई वो वितरागी हैं इसलिए वंदनीय हैं। चलते फिरते
चलते फिरते सिद्ध हैं इसलिए वंदनीय हैं। चलो और कुछ विकल्प हैं क्या? आत्मा का स्वरूप यानी उपदेश देते हैं। इन्होंने बोला कि ये उपदेश देने वाले हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। ये सारे विकल्प मुख्य रूप से सही नहीं है। आपने जो उत्तर प्रस्तुत किया हुआ है सिद्धांत के रूप में ये उत्तर सही नहीं है, आस्था के रूप में उत्तर सही है, क्योंकि उनके प्रति आपकी आस्था है इसलिए बोल रहे हैं। गुरुओं के प्रति हमारी आस्था बनी रहती है, लेकिन पंच परमेष्टि के भीतर उनको नमस्कार क्यों करना? तो उत्तर जान लेना, ये ध्यान से सुनना। वे हमारे आराध्य रूप में इसीलिए स्वीकार किए गए हैं क्योंकि वे रत्नत्रय के धारी होते हैं। ये उत्तर है सच्चा उत्तर। वो हमारे गुरु हैं, वो हमको उपदेश देते हैं, हमको बहुत प्यार है, हमको ये सब उत्तर ये सही नहीं है। सब तुमको उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे, तो उनको तुम नमन करोगे, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु भी होते हैं, हमको लौकिक शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं कि नहीं, उपदेश देते हैं कि नहीं, तो उनको उस स्तर पे हम रखेंगे क्या? कभी नहीं रखेंगे। उनका रोल अलग है, इनका रोल अलग है। तो भाई पंच परमेष्टि के भीतर 2 पद तो परमात्मा के पद हैं, उन्हें तो नमन पता है, हमें करना ही है नमन, वो तो परमात्मा है। फिर 3 नीचे स्थानों के अंदर पाने वाले हमारे गुरु हैं, उनको नमस्कार क्यों है? और सभी आचार्य, सभी साधु और सभी उपाध्याय, ये सभी क्या करते हैं? पंच नमस्कार रूप नमस्कार करते हैं। यानी क्या? आचार्य भी साधु को नमस्कार करते हैं कि नहीं? अरुहा सिद्धायरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी ये यान नमुक्कारा भवे भवे मम सुहन दिंतु। ये आचार्य कुंद भगवान ने लिखा हुआ है। यानी कुंद भगवान किसको नमस्कार कर रहे हैं? 28 मूल गुणों के धारक साधु को नमस्कार कर रहे हैं भाई, उपाध्याय को नमस्कार कर रहे हैं और आचार्य को भी नमस्कार कर रहे हैं। तो नीचे पद, ऊपर के पद में स्थित होने वाले गुरु नीचे वालों को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? दिमाग लगाओ, सोचो आप। क्यों? इसलिए कि वो हमारे धर्म के हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमको उपदेश देते हैं, हमको धर्म का मार्ग दिखाते हैं। नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर मात्र एक ही है, चूंकि वे रत्नत्रय के धारी हैं। तो कभी आगे जाके किसी ने आपको ये प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया? कि भाई तुम आचार्य, उपाध्याय और साधु महाराज को क्यों प्रणाम करते हो, क्यों वंदना करते हो? तो क्या उत्तर देना? आपको अभी समझ में आ गया ना? तो ये उत्तर देना। धारी हैं, हाँ, रत्नत्रय के धारी होते हैं, इसीलिए नमन करने योग्य है, इसीलिए अर्चना करने योग्य है वे पंच परमेष्टि के भीतर, इसीलिए उनको स्वीकार है। तो हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे अभी? बात किसके ऊपर निकली हुई थी? गुरु की, है ना? तो ये जो मुख्य रूप से ये जो गुण जिनमें घटित होते हैं वे कौन है हमारे? वे हमारे गुरु हैं। आई बात समझ में? और इसीलिए उन्हें नमन है, इसीलिए उन्हें नमस्कार है ये, क्योंकि रत्नत्रय को धारना ये कोई बच्चे का खेल नहीं है भाई। रत्नत्रय को धारण करना बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन के भीतर। तो इनको हम क्या कहेंगे? ये सुगुरु हैं हमारे। तो यहां पे ज्ञानी ददाति ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानम, यानी दूसरा अर्थ इसका ये निकला कि जो ज्ञानी गुरु हैं, ज्ञानी गुरु मतलब कौन?
रत्नत्रय के धारी गुरु जो हैं उनकी उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये दूसरा अर्थ निकला। और इसके विरुद्ध पक्ष में क्या लो कि जो सच्चे गुरु नहीं हैं वो कैसे हैं, तो वहां पे उनको कुगुरु कहा। तो कुगुरु के जो आराधक होते हैं, कुगुरु की जो आराधना करते हैं, उनको क्या मिलेगा? अज्ञानोपास्य ज्ञानम ददाति। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही प्रकट होगा। क्यों भाई? क्योंकि अज्ञानी के पास अज्ञान के बिना और कुछ नहीं है, तो अज्ञानी ज्ञान को नहीं प्रदान कर सकता, अज्ञानी ज्ञान को नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि सच्चे गुरु के लक्षण जो घटित होने वाले चाहिए वे लक्षण वहां पे उपस्थित नहीं है। ये इसीलिए नहीं है कि ये हमारे धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि आगम के भीतर जो सच्चे गुरु के लक्षण बताए हैं वे वहां घटित नहीं होते, इसीलिए वे तजने योग्य हैं। सम्यक दर्शन के जो 25 अतिचार कहे हुए हैं, 25 दोष कहे हुए हैं, उसमें षड अनायतन एक नाम आता है। षड अनायतन नाम का दोष सुना है आपने? षड अनायतन क्या होता है? षड अनायतन कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, उनके मानने वाले। इनके मानने वाले कौन? कुदेव को मानने वाले, कुगुरुओं को मानने वाले, कुशास्त्रों को मानने वाले, इनको षड अनायतन कहा हुआ है। और ये सम्यक्त्व का बहुत बड़ा दूषण है। तो जिनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ये ऐसे मलों से रहित होता है। तो इसके भीतर किसका स्वीकार किया है कि इनको भजने वाले गुरु, कुदेव, कुशास्त्र तो है ही है, लेकिन इनके भजने वालों को भी वहां पे लिया हुआ है। ऐसा करके षड अनायतन बने हुए हैं। देखो, लोक व्यवहार को संभालने के लिए आप वो चीजें कर रहे हो तो कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि लोक को व्यवहार पे चलाने के लिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई बॉस है, कोई दूसरे धर्म का भी है, तो बॉस के नाम से उसको रिस्पेक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें धर्म का कोई दोष नहीं आता है। लेकिन धर्म को रखकर जब हम मानने लगते हैं तब दोष की उत्पत्ति होती है उसमें। ऐसा है। तो यहाँ पे उनको यहाँ अज्ञानी घोषित किया हुआ है, यानी कुगुरुओं का क्या करना? सेवन करना, कुशास्त्रों का सेवन करना और कुदेवों का सेवन करना। इससे क्या? अज्ञान की ही उपासना करेंगे। ज्ञानी ज्ञान को देता है, अज्ञानी अज्ञान को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यह अर्थ यहाँ पे सुगुरु में और कुगुरु में, इन दोनों के भीतर ये घटाया हुआ है। तो हमें ज्ञान की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति, ऐसे हमको घटित करना है ना? आप क्या पूछ रहे थे? आपने कुछ बीच में हमारा ऐसे डिस्कशन चल रहा था, सच्चा सम्यक दर्शन और सच्चा सम्यक ज्ञान क्या तभी होता है जब वो चारित्र धारण करता है? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बगैर चारित्र की भी सम्यक दर्शन हमें ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे धारण करना कोई आवश्यक नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है। हाँ, सम्यक दर्शन के लिए नहीं, सम्यक दर्शन के लिए नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा होता फिर जो गुणस्थान की अपेक्षा जो वर्णन किया हुआ है, चतुर्थ गुणस्थान नहीं बनता। चतुर्थ गुणस्थान का जो नाम है उसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत यानी जिसमें असंयम पलता है, जिसने अभी संयम को अंगीकार नहीं किया है, संयम का जिसने स्वीकार अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे यद्यपि वो संयम को स्वीकारने के लिए उसकी इच्छा रहती है,
लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता है चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। तो ऐसी अवस्था के भीतर उसके अंदर जो ज्ञान, दर्शन और ज्ञान जो होगा वो सच्चा होगा, और आगे जाकर फिर यही जब देशमती श्रावक हो जाएंगे या फिर मुनि बन जाएंगे ना, तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में अगर जब चारित्र आएगा तो ये रत्नत्रय के धारी कहलाएंगे। ऐसा वहां पे घटित होता है। ऐसा जानना। आपोआप चारित्र्याची प्राप्ती होते असं दर्शन प्राप्त झालेलं आहे, खरं काय आहे समजलेलं आहे, आणि ज्ञान म्हणजे खरंच ज्ञानाची प्राप्ती आपल्याला झाली, नंतर मग आपोआप आपल्याला असं चारित्र नहीं, ऐसा नहीं है त्याच्यामध्ये, ऐसा नहीं है, अपने आप वो प्राप्त नहीं होता है। चारित्र को बुद्धिपूर्वक धारण करने का विधान चरणान योग के सभी ग्रंथों के भीतर पाया जाता है। उसमें पुरुषार्थ अपेक्षित है, चारित्र को धारण करने में पुरुषार्थ अपेक्षित है, अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। अपने आगम के ग्रंथों में मैं याद कर रहा था कौन से ग्रंथ में, लेकिन भूल रहा हूँ मैं, कि ऐसा भी कहा हुआ है, हाँ प्रवचन सार जी के भीतर कहा हुआ है, हाँ याद आया। प्रवचन सार जी की जो चारित्र चूलिका है, चारित्राधिकार है, उसके भीतर ये कहा हुआ है, अगर व्यक्ति ने, अगर जीव ने जो बहुत दुर्लभ होने वाले सम्यक दर्शन को भी अगर प्राप्त कर लिया और सम्यक ज्ञानी भी अगर बन गया, तो जब तक वो चारित्र धारण नहीं करता है तब तक मोक्ष मार्ग के लिए दर्शन और ज्ञान का होना भी किसी अपेक्षा से निरर्थक कहा हुआ है। किसी अपेक्षा से, सर्वथा नहीं। कौन सी अपेक्षा से? कि भाई चारित्र का अगर अंगीकार ही जीव अगर नहीं करता है तो मोक्ष का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होगा और संसार की स्थिति कभी समाप्त नहीं होगी। वो चतुर्गति रूप परिभ्रमण करेगा। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन उसका छूटा नहीं है तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो सुगति में जाएगा, उसकी सुगति प्राप्त होगी, उसको डेफिनेटली होगी, लेकिन संसार परिभ्रमण बिल्कुल बना रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो टीका की हुई है एक गाथा की, इसके भीतर वे कहते हैं सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, स्वसंवेदन ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, अगर चारित्र का अंगीकार नहीं किया तो इसको लेके फायदा क्या है? ऐसा कहते हैं वहाँ पे। मतलब क्या? बलपूर्वक चारित्र को अपने को अंगीकार करना पड़ेगा। जब हम चारित्र का अंगीकार करते हैं तभी चारित्र मोहनी कर्म का क्षय क्षोभम कब होगा? चारित्र को अंगीकार करने से होगा। दर्शन का अंगीकार करके हमने क्या किया? दर्शन मोहनी का क्षय क्षोभम किया अपन ने, है ना? यानी सबसे बड़ा जो दोष था, सबसे बड़ा जो अज्ञान भाव था, उसको अपन ने क्या किया? उसका अभाव कर दिया। अब उसके बाद दो बलवान अंतरंग शत्रु है ना, तो एक तो मोह भाव है, दर्शन मोह है, और दूसरा चारित्र मोह है। तो ये दर्शन मोह के पश्चात चारित्र मोह को भी तो जीतना पड़ेगा ना, और चारित्र मोह को जीतने के लिए हमारे सारे साधु महाराज चारित्र का अंगीकार करते हैं। इसीलिए वो बलपूर्वक यानी बुद्धिपूर्वक और पुरुषार्थपूर्वक उसका अंगीकार करना पड़ेगा। ऐसा है। यद्यपि कई लोग बोलते हैं कि चारित्र अपने आप घटित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आगम के भीतर इस जाति की जो प्ररूपणा है वो ऐसे नहीं मिलती है, ये बात मैं कहूँगा। क्योंकि चरणानुयोग के सारे ग्रंथ अगर आप देखो तो सभी वहाँ पे ना बुद्धिपूर्वक नियम को, संयम को, त्याग को अंगीकार करने की बात कहते हैं। सहज रूप से नहीं आने वाला है, क्योंकि राग द्वेष बहुत बड़ा शत्रु है। इसीलिए
हाँ 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 हाँ, उसमें माता जी भी आती हैं। माता जी का गुणस्थान मुनिराज का गुणस्थान नहीं होता, उनसे नीचा होता है वो, लेकिन वो भी आती है, वो भी रत्नत्रयधारी होती हैं। प्रतिमाधारी भी रत्नत्रयधारी होते हैं आंशिक रूप से। इसीलिए बहुत बड़ी चीज़ है ना प्रतिमा को धारण करना, कोई मतलब ये नहीं है प्रतिमाओं को धारण करना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रतिमाधारियों के प्रति बहुत बहुत प्रमोद भाव आता है, वो इसीलिए आता है। वो क्वेश्चन आपने जो एक ही आंसर हो रहा था कि हम आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु क्यों नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो रत्नत्रय के धारी हैं। प्रतिमाधारी भी रत्नत्रय के धारी हैं, उनको तो नमस्कार नहीं करते। बहुत भेद बहुत है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा भेद है। एक जो है वे सकल संयम के धारी है, आई बात समझ में, यानी संयमी है, वो पूर्ण संयमी है। और ये जो है ये संयम सहित असंयमी है, बहुत फर्क है। उस श्रेणी में आते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। हाँ हाँ, 1 से 10वीं तक प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी, और फिर क्षुल्लक और क्षुल्लिका माता, वे सब पंचम गुण स्थान में आते हैं। हाँ, क्योंकि मुनिराजों के साथ में घटित होने वाला जो सकल संयम है, वह सकल संयम वहाँ घटित नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता। सकल संयमी, सकल संयमी। आर्यिका माता को इसीलिए उपचार से महाव्रती कहा हुआ है, क्योंकि जो हमारे महाराज हैं, जो हमारे पंचपरमेष्टि के भीतर आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज हैं, वे पालने वाले सभी गुणों को वो पालती हैं, मात्र नग्नत्व को छोड़कर, क्योंकि वो बाधा रूप हैं, वो नहीं कर सकते हैं। और 1, 2, 4 और चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हैं, जो तप के माध्यम जो तप कहा हुआ है उनको नहीं होता है। तो इसीलिए, परंतु वे भी रत्नत्रय के धारी हैं, उनका पंचम गुण स्थान घटित होता है, ऐसा जान। और इसी प्रकार से जो क्षुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, इनको अपन इच्छाकार करते हैं, है ना। तो ये भी एक वंदना का प्रकार है, क्योंकि अब श्रावक के भीतर उत्कृष्ट स्वरूप उन्होंने पा लिया है, तो इसमें सारी अपेक्षा चारित्र की है, रत्नत्रय की है, इसीलिए। और माता जी को हम वंदामी बोलते हैं, मुनिराजों को नमोस्तु बोलते हैं, क्षुल्लक एलक जी को इच्छाकार कहते हैं। ये सब वंदना के प्रकार हैं, ऐसा समझ। तो यहाँ पे क्या विषय चल रहा था अपना, कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी ही ज्ञान को प्रदान करता है, अज्ञानी है अज्ञान को प्रदान करता है। तो देखो, जीवन के भीतर गुरु का चयन करना, अब गुरु का अर्थ क्या यहाँ लेना है कि कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे लिया है सुगुरु और कुगुरु के रूप में। तो दुनिया के भीतर अनेक धर्म, अनेक मत और अनेक प्रकार के पंथ पाए जाते हैं, और उनके भीतर भी मन को सुहावने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, सदाचार की प्रवृत्ति रखने वाले ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो कई लोग फिर अज्ञान से उनसे प्रेरित हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं कि भाई ये भी तो अच्छे हैं, इनमें क्या खराबी है ना। तो ये जीव का एक अज्ञान भाव रहता है, और ज्ञान जब तक उन्हें प्राप्त नहीं होता है कि सच्चा गुरु कौन होता है, तब तक अज्ञान से प्रेरित होकर फिर उनकी शरण में चले जाते हैं। तो कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन आगम के अनुसार वो सही ज्ञान की प्राप्ति वहाँ नहीं हो सकती है। तो मोक्ष मार्ग पर हमें चलाने वाले, उसका उपदेश देने वाले, ज्ञान प्राप्त कराने वाले जो सच्चे साधु होते हैं, वे सुगुरु की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे जीवों की उपासना करना, ये भी हमें क्या प्रदान करता है? ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि पूर्व में भी अपन ने समझा हुआ था कि भाई ज्ञान की जो उत्कृष्ट अवस्था है, उसको लगाने के पहले पंच परमेष्टि का भी तो ध्यान आवश्यक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि ज्ञानम ज्ञानी श्रमाश्रय, आत्मा की उपासना करने से यानी गुरुओं की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति कही हुई है। तो एक आत्मज्ञान है, एक श्रुत ज्ञान है, दोनों भी हैं। और श्रुत ज्ञान भी किसका प्रतिपादन श्रुत ज्ञान करता है? आत्मज्ञान का तो प्रतिपादन करता है। तो इसीलिए जीवन के भीतर देखो आप, संगति का इसीलिए सबसे बड़ा महत्व है ना। संगति हम जिसकी करते हैं उस हिसाब से अपन बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर चोरों के बीच उठने बैठने लग गया, उनकी संगति करने लग गया, यद्यपि वो चारित्र से शुद्ध है, लोग उसको क्या समझेंगे? चोर ही समझेंगे, उचक्का व्यक्ति समझेंगे। और एक आधा उचक्का व्यक्ति है, चोर है, लेकिन ज्ञानियों की संगति में अगर आ जाता है और ज्ञानियों की संगति में उठक पटक करने लगता है तो लोग उसको भी ज्ञानी मानने लगते हैं। तो संगति का प्रभाव ये है। तो अपन किसकी संगति करें, और संगति तो देखो दोनों ही चीज़ों में काम आती है ना। लौकिक क्षेत्र के भीतर भी संगति का प्रभाव पड़ता है और धर्म क्षेत्र के भीतर तो बिल्कुल प्रभाव है ही है, उसकी कोई ना नहीं है। तो माता पिता का जो एक मुख्य कर्तव्य आगम के भीतर जो बताया है सागर धर्मामृत ग्रंथ के भीतर में, तो उसमें कहा हुआ है कि माँ पिता का प्रथम कर्तव्य शिक्षण देने के साथ में क्या है कि बच्चों को कुमार्ग से बचाना। बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है। क्या कहा हुआ है? अपनी संतानों को, बच्चों को कुमार्ग से बचाना। कुमार्ग से कैसे बचाओगे? यानी कुसंगति से उनसे बचाना पड़ेगा। अगर कुसंगति से बचाएंगे तो कुमार्ग से बचाएंगे। वे अगर कुसंगति करने लग गए हैं तो उससे क्या निकलने वाला है? उससे कुछ अच्छे गुणों की प्राप्ति नहीं होने वाली है, सारे दोष निकल के आने वाले हैं। तो कुसंगति से बचाना ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य कहा हुआ है संतानों के लिए, धर्म शिक्षा देते हुए। क्योंकि संगति का इतना बड़ा असर पड़ता है। और बच्चे जब अब कॉलेज जाने लग जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत चीज़। तो लेकिन उसकी खुराक जो अपने को देने की रहती है तो कॉलेज के समय में नहीं दे सकते अपन। जब वो छोटा रहता है तब से अपन खुराक देते हैं। जैसे छोटा अपन ने पौधा लगाया भाई, पौधे को थोड़ा थोड़ा खुराक देख छोटा उसको बड़ा करते हुए फिर बाद में बड़ा वृक्ष बन जाता है वो। तो वही क्रिया संतानों के साथ की जाती है, की जानी चाहिए कि धर्म का भी उन्हें ज्ञान दो। लौकिक शिक्षा तो कर ही रहे हैं, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। लौकिक शिक्षा भी दो। अपने जो गुरुकुल भी बने हुए हैं उसके भीतर भी लौकिक शिक्षा देते हैं, धर्म शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा प्रदान करते हैं। कारंजा में है, बाहुबली में है, और जगह हैं, प्रतिभा स्थली हैं अभी जो लड़कियों की खोली गई है। इसमें क्या है? इसमें धर्म शिक्षण भी मिलता है, लौकिक शिक्षण भी मिलता है। तो साथ में देखो रक्षा, आत्मरक्षा कितनी होती है इससे, यानी कुसंगति से और कुमार्ग से बचने का बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य होता है। तो इसीलिए जीवन के भीतर ऐसे साधक कार्यों को अपनाओ जिससे क्या है, ज्ञान बढ़े और अज्ञान का अभाव हो। और उसके लिए ज्ञानी जनों का ये करे और अज्ञानी जनों को त्याग दे। अपने गुणों की उत्पत्ति के लिए हमको क्या कहा हुआ है कि तुम ऐसे लोगों की संगति करो जो आपसे गुण में ज़्यादा अच्छे हैं। क्या कहा? आप उनकी संगति करो जो आपसे गुण में बड़े हैं। भाई तभी तो हम जीवन के भीतर कुछ सीख पाएंगे। हमको मुनिराजों के पास में जाके अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि कितने बड़े गुणों के धनी हैं वे। तो उनके पास में रहते हुए आप अनुभव भी कर सकते हैं कि सब मतलब एक महीना अगर जाके उनके पास अगर अपन रहें तो देखो अपने सोचने में और अपने रहन सहन में बहुत कुछ फर्क आएगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना, यही संगति का फर्क है। उनके साथ रहोगे ना, मैं बोलता हूँ दावे के साथ, भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। सच में बोल रहा हूँ मैं। आपने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है, मैंने भी किया है प्रैक्टिकल, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। उनके साथ आप रहोगे तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा पलेगा। हाँ, फिर इंद्रियों के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी, अपने पास अपने साथ अपने आप ही कम हो जाएगी। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है ये प्रैक्टिकल करके देखना आप। आपकी भूख कम हो जाएगी, फिर धर्म ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
मात्र संगति करने से। अब महाराज जी के साथ जो भैया लोग और बहनें रहती हैं वो देखा आपने कितनी सादगी से रहते हैं, वो भी सब कैसे सीखते हैं सब। तो अपने को क्या कहा हुआ है, तुमको भाई उत्तम गुणों की अगर प्राप्ति करनी है तो क्या करो, दो चीजें करो। कम से कम सबसे उत्तम क्या है, अपने से बड़े गुणों की जो धारक है उनकी संगति में रहो। अगर वो नहीं कर सकते तो अपने समकक्ष गुणों के धारी तो रहो। वैसा किया तो जो आपके आश्रित जो गुण हैं उनकी रक्षा होगी, उनका पतन नहीं होगा उन गुणों का। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है मैं जो बोल रहा हूँ, इसको सेट करके रखना दिमाग में, बहुत प्रैक्टिकल है ये। और अपने से कम गुणियों की संगति अगर की तो आपके गुणों में बिल्कुल पतन आएगा। जिनको जिनको अपने गुणों को बढ़ाना है, हम सभी को बढ़ाना है, तो हम सभी के लिए ये शिक्षा है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपनी से बड़े गुणों की गुणी जनों की अगर संगति अपन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने समकक्ष गुण वालों की संगति जरूर करना, उससे अपने गुण रक्षित हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इस श्लोक के भीतर आचार्य देव ने यहाँ पे आत्मानुशासन ग्रंथ के भीतर एक श्लोक आया हुआ है, उसको यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें कहते हैं ज्ञानमेव फलम ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनश्वरम अहो मोहस्य माहात्म्य दत्रप्य मृग्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने का जो सच्चा फल है वो जो प्रशंसनीय और अविनाशी पद की प्राप्ति है, यानी केवल ज्ञान रूपी पद की प्राप्ति है। ज्ञान होने का फल तो सच्चा ये है अपने लिए, लेकिन कहते हैं अहो ये देखो कि मोह का महात्म्य कैसे है। मोह का महात्म्य ऐसे है कि ऐसे ज्ञान को छोड़कर जीव किसकी इच्छा रखता है, रुद्धियों की और सिद्धियों की इच्छा रखता है, रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखता है। अब ये जो बात कही है आत्मानुशासन में ग्रंथ में कही है, आत्मानुशासन ग्रंथ मात्र मुनियों के लिए है। किसने पढ़ा है क्या आत्मानुशासन? पढ़ना, बहुत गंभीर पूर्वक ग्रंथ, बहुत गंभीर ग्रंथ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्म साधना में तत्पर मुनि हैं उन मुनियों के लिए बोल रहे हैं कि मोह का महात्म्य देखो कि इनको रिद्धि और सिद्धि चाहिए, नहीं कि केवल ज्ञान। अपने लिए बात नहीं है ये, अपन तो बहुत छोटे हैं अभी। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ओहो मोह का महात्म्य देखो, ये जो इसमें ज्ञान है उस ज्ञान को छोड़कर कुछ और ही फल ढूंढते हैं, यानी मुझे रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसी भी इच्छा करना क्या है, जीव के लिए हितकर नहीं है। तो ज्ञान का ऐसा यहाँ महत्व यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्व विवेक रूप ज्योति, ऐसा जो आत्मा है वो आत्मा ही आत्मा के द्वारा सेवनीय है, और ऐसा करने से ही परम ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए ज्ञान पाने के लिए ज्ञानी का क्या करो, ज्ञानी की उपासना करो, ज्ञानी का समाश्रय करो। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने कथन किया हुआ है श्लोक क्रमांक 23 के भीतर, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये श्लोक समाप्त होता है, अपना समय भी होते आया है। तो अगले सत्र में अपन श्लोक क्रमांक 24, जिसके अंदर वापस वही प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि उपासना करने से क्या लाभ होगा। इसी श्रृंखला के भीतर और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु अपने को प्रस्तुत होगा यहाँ पे, जिसकी अपन चर्चा पश्चात में करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।